तो दोस्तों यहाँ पे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 6 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पर रिकमेंड किया है। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 600 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में हमको 4.5% का ग्रोथ देखने को मिला है, और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 2132 करोड़ का। देखिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, ये सिर्फ इस क्वार्टर का, जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर का। तो देखिए, तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली बेसिस पर 1.5% गिरकर 187 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरकर आया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे रिजल्ट अच्छे हैं, क्योंकि अगर रेवेन्यू कंपनी का अराउंड 5% बढ़ रहा है तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट पर अफेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ईयरली बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करें तो वहां पर 33% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। यानी कि अगर पिछले साल कंपनी की सेल्स अगर 100 रुपए हो रही थी तो इस बार सीधा 133 रुपीज, यानी कि 100 रुपए के ऊपर 33 रुपीज की सेल यहाँ पे कंपनी की और बढ़ गई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर ईयरली बेसिस पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 76% बढ़कर 187 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए, पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये प्रॉफिट 106 करोड़ था, यानी कि 81 करोड़ यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है अगर हम ईयरली बेसिस पर एक ये Q4 का रिजल्ट अगर हम देखें तो ऑल ओवर यहाँ पर ये रिजल्ट अच्छे हैं, और मेरे ख्याल से मार्केट भी इसे पसंद करेगा। क्योंकि देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर 76% की ग्रोथ अगर हमको देखने को मिल रही है, ये बता रहा है कि कैसे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के अंदर जो डिमांड बढ़ रही है वो एक अच्छी बात यहाँ पर इंडिकेशन है। अब ये देखिए, 18,809 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड ये कंपनी बहुत कम देखिए, तो कि ग्रोथ स्टॉक है, यानी कि यहाँ पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू डिविडेंड के ऊपर। इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन पे आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिल रहा है। इस रिजल्ट के बाद जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो आज इसकी क्लोजिंग है उसके हिसाब से 37 निकल कर आता है, जो कि आपको यहाँ पर 42 नजर आ रहा है, क्योंकि इसका जो अर्निंग पर शेयर है ये रिजल्ट के बाद 36 रुपीज होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिलीवरेबल्स पर अगर आप नजर डालोगे तो 71% यहाँ पर डिलीवरेबल्स है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा है कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, कल गैप अप ओपनिंग होगी, फिर वहां पर वो सेल ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर ये मोटिव यहाँ पर जो डिलीवरेबल्स है कंपनी के वो देखकर नजर आता है। तो यहाँ पर ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर आपको हमेशा ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 75% स्टेक तो कंपनी का प्रमोटर्स के पास ही है, फिर उसके अलावा 12-13% डीआईएच के पास है, बाकी एफआईएच के पास है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 1 से 2% का स्टेक इस कंपनी का है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसका डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं रह, डिमांड अगर ज़्यादा हो जाता है तो सप्लाई बहुत कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, पिछले साल जो कोविड की वजह से लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर थोड़ा रेवेन्यू हमको गिरता हुआ नजर आया था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से लगातार कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऑल्दो पिछले साल के मुकाबले 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का अराउंड 10% प्रॉफिट कम हुआ है, यानी कि पिछले साल अराउंड 570 करोड़ के लगभग था, इस बार अराउंड 510 या 520 करोड़ के लगभग कंपनी का पूरा प्रॉफिट निकल कर आया है। अब देखिए, उसका रीजन हमें पता है, क्योंकि अप्रैल से लेकर सितंबर तक ज्यादा कंपनी को रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा था, तो वहां पर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिली थी। अब ये देखिए, 1357 पे यहाँ पे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। इसके हाई पे नजर डालिए, 1578 का इसका हाई है, तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड 13 to 14% ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पर मिल रहा
है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव नजर आता है और आने वाले समय में ज्यादा ग्रोथ स्टोरी भी यहाँ पे नजर आती है। तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के अंदर जो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड रहिए, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से अगर 13-14% डिस्काउंट पर अभी भी अवेलेबल है, और अगर मार्केट जब नेगेटिव है और ये स्टॉक 1% के अराउंड ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। देखिए अभी अप्रैल से लेके जून तक थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन जब रिकवरी आएगी तो वो एकदम फास्ट रिकवरी होगी, बहुत ही एक्सीलरेशन हमको वहां पर रिकवरी में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।